हेलो स्टूडेंट्स, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही ये क्लास जो है आपके लिए ली जा रही है। इसके अंदर आपको फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में डिटेल से बताया जाएगा कि फॉर्मल एजुकेशन क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और इनके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। क्योंकि जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है उसमें क्वेश्चन जो है आपको पूरा डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। मान लो डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आपको फॉर्मल एजुकेशन क्या है, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर इनमें डिफरेंस पूछ लिया जाए तो भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये क्लास आपके लिए प्लान करी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं हम फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मल एजुकेशन। जो फॉर्मल एजुकेशन है, जैसे कि अपनी जो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एजुकेशन लेते हैं उसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। यानी कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन जिसके अंदर एक टाइम बाउंडेशन होती है और इसके साथ ही साथ एक फिक्स्ड करिकुलम होता है, एक फिक्स्ड सिलेबस होता है और हम क्लास बाय क्लास आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसी जो एजुकेशन होती है जो कंट्रोल्ड कंडीशन में होती है उसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। फॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल लर्निंग यूजुअली टेक्स प्लेस इन द premises of the school where a person may learn basic academic और ट्रेड स्किल्स। यानी कि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो क्या होती है कि ये स्कूल की बाउंड्री के अंदर जो ली जाती है और इसके अंदर जो बेसिक, एकेडमिक और ट्रेड स्किल जो है वो सीखी जाती है किसी पर्सन के द्वारा, उसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन ऑफन अटेंड ए नर्सरी और किंडरगार्टन बट ऑफन फॉर्मल एजुकेशन बिगिन इन एलिमेंट्री स्कूल एंड कंटिन्यूअस विद सेकेंडरी स्कूल। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो प्री प्राइमरी स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं प्री चाइल्डहुड, यानी कि 3 to 6 ईयर वाले जो बच्चे होते हैं वो नर्सरी और किंडरगार्टन जैसे स्कूलों में जाते हैं। वहाँ पर उन बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो कहाँ से शुरू होती है, तो वो एलिमेंट्री स्कूल से शुरू होती है। यानी कि 5-6 साल का जो बच्चा होता है वो जब स्कूल के अंदर प्रवेश करता है उस वहाँ से हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो शुरू होती है और ये चलती कहाँ तक है, स्कूलिंग जो है हमारी हायर सेकेंडरी तक चलती है और उसके बाद में जो कॉलेज एजुकेशन है वो शुरू हो जाती है। पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन इज यूजुअली एट ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी विच में ग्रांट एन एकेडमिक डिग्री। और जो आगे हायर एजुकेशन होती है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में होती है और वहाँ पर हमें एकेडमिक डिग्री जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। It is associated with a specific or stage and is provided under a certain set of rules and regulations। और ये जो एजुकेशन होती है इसके अंदर जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनको भी हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे मान लो कि हम स्कूल के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, हमारे पास सबसे पहले हमें टाइम बताया जाएगा, इतने बजे आपको स्कूल आना है, इतने बजे आपकी छुट्टी होगी, इतने बजे से इतने बजे तक ये पीरियड रहेगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये पीरियड रहेगा। आपकी ये पर्टिकुलर स्कूल यूनिफॉर्म होएगी, आपका ये फिक्स्ड सिलेबस है, ये फिक्स्ड जो बुक्स है और उन्हीं के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा और उन्हीं बुक्स में से आप लोगों का जो एग्जाम है वो भी लिया जाएगा। तो इस तरह के जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं फॉर्मल एजुकेशन में देखने को मिलते हैं। The formal education is given by specially qualified teachers. They are supposed to be efficient in the art or instruction। और ये जो फॉर्मल एजुकेशन है वो स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, जो कि इन इस एजुकेशन के अंदर एक तरह से एफिशिएंट होते हैं। यानी कि ये जो टीचर्स होते हैं ये अपने टीचिंग में एफिशिएंट होते हैं और स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं। जैसे कि 3rd ग्रेड टीचर है, L1 जो टीचर होता है उसकी क्वालिफिकेशन होती है BSTC
12th प्लस BSTC। फिर अगर अपन बात करें L2 टीचर की तो वो ग्रेजुएशन प्लस B.Ed। फिर अगर अपन बात करें सेकेंड ग्रेड टीचर की तो उसमें भी ग्रेजुएशन प्लस B.Ed। अगर अपन बात करें जो फर्स्ट ग्रेड टीचर है, जो PGT जिसका आप एग्जाम दे रहे हो, उसमें ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस B.Ed। तो इस तरह से जो ट्रेंड टीचर्स जो होते हैं, जो एफिशिएंट टीचर्स होते हैं, उनके द्वारा ये एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। इट ऑल्सो ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। और फॉर्मल एजुकेशन के अंदर डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है। The student and the teacher both are aware of the facts and engage themselves in the process of education। और स्टूडेंट्स और टीचर दोनों को ही बहुत अवेयर रहना पड़ता है फैक्ट्स को लेकर के, और इसके साथ ही साथ उनको जो एजुकेशन का प्रोसेस है उसमें अपने आप को इंगेज रखना पड़ता है। यानी कि जो टीचर्स है उनको भी जो उनके जितने भी वर्क होते हैं टीचिंग से रिलेटेड, प्लस जो भी डिपार्टमेंटल वर्क होते हैं, उनके लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना पड़ता है और अपने आप को उनमें इंगेज रखना पड़ता है। और जो स्टूडेंट है उसको भी अपना जो सिलेबस है टीचर के द्वारा करवाया जाता है, होमवर्क दिया जाता है वो करना पड़ता है, लर्न करना है करने को दिया जाता है तो वो करना पड़ता है। तो इस तरह से जो टीचर और स्टूडेंट है वो दोनों ही फॉर्मल एजुकेशन के अंदर जो है वो इंगेज रहते हैं। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट है एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल क्या है? लर्निंग इन ए क्लासरूम। ये एक क्लासरूम में बैठ करके एजुकेशन दी जाती है। स्कूल ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डिग्रीज। स्कूलों के अंदर जैसे क्लास फर्स्ट पास करी उसको एक सर्टिफिकेट जिसको अपन बोल सकते हैं मार्कशीट दी जाती है। और ये जो मार्कशीट होती है इस बात का प्रूफ है कि जो फर्स्ट क्लास के अंदर इसका सिलेबस था इस बच्चे ने परिपूर्ण कर लिया है और अब ये नेक्स्ट क्लास में एंटर हो जाएगा। फिर इसी तरह से सेकंड क्लास पास करने के बाद में उसको एक मार्कशीट दी जाती है, फिर थर्ड क्लास में एंटर हो जाता है। इसी तरह से ये जो है जो स्टेजेस है वो चलती रहती है। इसी तरह से अगर हम बात करें कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल की, वहां पर हमें डिग्रीज प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी उसकी डिग्री मिलेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री, पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री। इस तरह से ये प्रोग्राम जो है वो चलते हैं। प्लान्ड एजुकेशन of different subjects having a proper syllabus acquired by attending the institutions। और इसके अंदर एक तो इंस्टीट्यूट को अटेंड करना पड़ता है, यानी कि स्कूल कॉलेज जहाँ पर भी हमने एडमिशन ले रखा है वहाँ पर हमें रोजाना रेगुलरली जाना होता है। इसके साथ ही साथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स का प्लान सिलेबस होता है, उस सिलेबस को हमें फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। जो फॉर्मल एजुकेशन है उसकी क्या विशेषताएं होती है? फॉर्मल एजुकेशन इज स्ट्रक्चर्ड हेरार्कियली। हेरार्कियली का क्या मतलब होता है? हेरार्की का मतलब होता है क्रमबद्धता, यानी कि सीक्वेंस में चलना। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड हेरार्कियली एजुकेशन होती है, यानी कि फर्स्ट क्लास में बच्चा एडमिशन लेगा, फिर वो सेकंड में जाएगा, फिर वो थर्ड में जाएगा, फिर फोर्थ में, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। अब उसकी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाएगी। 12th के बाद में बच्चा जाएगा कॉलेज में। वहां पर कुछ जगह पर 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम होते हैं, कुछ जगह पर 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होते हैं। जहां पर 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम है तो बच्चा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कंप्लीट करके उसको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। फिर बच्चा जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो दो साल की होती है मेनली, तो प्रीवियस और फाइनल ईयर बच्चे को पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। इस तरह से ये हायरार्की में क्रमबद्धता से ये जो एजुकेशन है वो चलती है। इट इज प्लान्ड एंड डेलिब्रेट। ये एजुकेशन जो है वो प्लान्ड होती है, डेलिब्रेट एजुकेशन होती है। ये शेड्यूल्ड फीस आर पेड रेगुलरली। और यहाँ पर एक फिक्स फीस जो है वो ली जाती है रेगुलरली। जैसे फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में एडमिशन के टाइम इतने रुपए लिए जाएंगे। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उनमें तो 8th तक जो बच्चे हैं उनसे कोई फीस नहीं ली जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है उसके अंदर 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके अंदर जो है वो फीस उन बच्चों से ली जाती है। इसके अलावा फिर जो पर्टिकुलर जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स है तो गवर्नमेंट के द्वारा अलग फीस प्लान की जाती है, प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा अलग फीस प्लान की जाती है, और वो फीस जो है वो रेगुलर इंटरवल पे हमें देनी होती है। इट हैज ए क्रोनोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम।
ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्रोनोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम चलता है इसमें। इट हैज ए सिलेबस एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये जो एजुकेशन है ये पूरी तरह से सब्जेक्ट और सिलेबस ओरिएंटेड होती है, यानी कि इसमें हमें ये मतलब नहीं है कि बच्चा जो है उसके माइंड का डेवलपमेंट कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। हमारे पास एक फिक्स सिलेबस है, हमें उस फिक्स सिलेबस को और फिक्स जो सब्जेक्ट है वो चलते हैं उन बच्चों के, वो हमें उनको पढ़ाने होते हैं। जैसे अगर हम बात करें साइकोलॉजी में जो छोटे बच्चे उन बच्चों की अगर अपन बात करें, जैसे किंडरगार्टन है, मोंटेसरी स्कूल है, आंगनवाड़ी है, क्रेचेज है, प्ले स्कूल्स है, यहाँ पर क्या किया जाता है, जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब क्या होता है कि जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको एजुकेशन दी जाती है। यानी कि जो बच्चा है उसको खेल खेल में सिखाया जाएगा, उसकी जितनी एबिलिटी है सीखने की उतना ही सिखाया जाएगा। लेकिन जो फॉर्मल एजुकेशन होती है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर हमारे पास एक फिक्स सिलेबस होता है और फिक्स बुक्स होती है। उन्हीं बुक्स के द्वारा उन्हीं सब्जेक्ट को हमें पढ़ाना होता है और बच्चों को सीखना होता है। द सिलेबस हैज टू बी कवर्ड विद इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। और ये जो सिलेबस होता है इसके लिए भी हमारे पास स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम में आपको कवर करना है। जैसे मान लो जुलाई में स्कूल ओपन होते हैं नॉर्मली, और जुलाई से लेकर के मार्च अप्रैल तक जो स्कूलिंग है वो चलती है। अप्रैल में फाइनल एग्जाम जो है स्टूडेंट्स के हो जाते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड में जो हमें फिक्स सिलेबस और जो फिक्स सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं उनका कोर्स हमें कंप्लीट करवाना होता है। और जो बीच बीच में यूनिट टेस्ट होते हैं, जो हाफ ईयरली एग्जाम है, ईयरली एग्जाम्स है, वो भी कंडक्ट करवाने होते हैं और प्लस रिवीजन भी करवाना होता है। तो ये पूरे का पूरा हमारे पास एक फिक्स शेड्यूल होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। द चाइल्ड इज टॉट बाय द टीचर्स। और यहाँ पर जो चाइल्ड है उनको टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके एडवांटेज क्या है, उसके क्या लाभ है। एन ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल मॉडल एंड अप टू डेट कोर्स कंटेंट। यहाँ पर ये एक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन मॉडल है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड होती है, सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड होती है, एक फ्रेम्ड चीजें होती है जिनको हमें सिर्फ क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। और इसके साथ ही साथ जो कोर्स कंटेंट है वो अप टू डेट होता है। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट एक्वायर नॉलेज फ्रॉम ट्रेंड एंड प्रोफेशनल टीचर्स। और जो बच्चे हैं वो जो नॉलेज ले रहे हैं वो किससे ले रहे हैं, ट्रेंड और प्रोफेशनल टीचर्स से। क्योंकि जो भी टीचर्स जो होते हैं, जो एजुकेशन के फील्ड में आते हैं, जो बच्चों को टीचिंग करवाने के फील्ड में आते हैं, वो ट्रेंड होते हैं। ट्रेनिंग कैसे होती है उनकी, बीएड के द्वारा। बीएड के अंदर जो है हम लोगों को स्कूलों के अंदर इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है, वो हमारी ट्रेनिंग होती है। तो पहले ही जो टीचर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग के द्वारा ट्रेंड कर दिया जाता है। तो वो जो ट्रेंड टीचर है वही फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो नॉलेज ले रहे हैं वो किससे ले रहे हैं, जो ट्रेंड और प्रोफेशनल टीचर्स है उनसे ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोसेस। और जो लर्निंग प्रोसेस होती है वो स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक होती है, यानी कि यूँ नहीं है कि बच्चा आज स्कूल आ रहा है कल नहीं आ रहा है, आज वो बच्चा 7:30 की स्कूल की टाइमिंग है तो वो 10 बजे आ रहा है, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो स्ट्रक्चर फिक्स है उसी फिक्स स्ट्रक्चर के अंदर और जो सिस्टमेटिक जो है उसको चलना पड़ेगा, तभी वो बच्चा जो है फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में आगे चल पाएगा। फिर नेक्स्ट है इंटरमीडिएट एंड फाइनल असेसमेंट्स आर एंश्योर्ड टू एडवांस स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट लर्निंग फेज। और अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि जो सिलेबस है उसको भी हमें एक लिमिटेड जो टाइम दिया जाता है उसको कंप्लीट करवाना होता है। इसके साथ ही साथ इंटरमीडिएट और फाइनल असेसमेंट भी होता है बच्चों का। जैसे मैंने बताया कि यूनिट टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम्स होते हैं, तो बच्चों का साथ ही साथ जो है वो असेसमेंट भी चलता रहता है, ताकि हमें पता चल जाए कि जो बच्चा है उसने कितना लर्न किया। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशंस आर मैनेजरियली एंड फिजिकली ऑर्गेनाइज्ड। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो वेल मैनेज्ड होते हैं और फिजिकली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी कि उनमें जो भौतिक सुख सुविधाएं होती है वो भी अच्छी तरह से होती है। लीड्स टू ए फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट। और इसके अंदर जो फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है। इजी एक्सेस टू जॉब, और जॉब के लिए इजी है। फिर नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, अगर फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे।
Sometimes brilliant students are bored due to the long wait for the expiry of the academic session to promote to the next stage. कई बार क्या होता है कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, जो एक एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, उनको तो जो सिलेबस है उसको पूरा करने में पूरा साल भर का समय लग जाता है, लेकिन जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो तो बहुत कम टाइम में वो सिलेबस कवर कर लेते हैं, तो उनके लिए वो सेशन जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है और इससे वो बच्चे बोर हो जाते हैं. Chance of bad habits adoption may be alarming due to the presence of both good and bad students in the classroom. और क्लासरूम के अंदर हर तरह के बच्चे आते हैं, हर तबके के बच्चे आते हैं, इस वजह से वहाँ पर अच्छे स्टूडेंट भी होंगे और खराब स्टूडेंट भी हो सकते हैं, जिनमें कुछ खराब स्टूडेंट का मतलब यहाँ किसी पर्टिकुलर बच्चे को खराब कहना नहीं है, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बैड हैबिट्स हो सकती है. तो जो गुड हैबिट्स वाले बच्चे हैं वो अगर उन बैड हैबिट्स वाले बच्चों के साथ रहेंगे तो वो भी कुछ बैड हैबिट्स सीख सकते हैं. फिर नेक्स्ट है वेस्टेज ऑफ टाइम एज सम लेजी स्टूडेंट्स में फेल टू लर्न प्रॉपरली इन स्पाइट ऑफ मोटिवेशन बाय द प्रोफेशनल ट्रेनर. और कुछ ऐसे लेजी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि प्रॉपरली लर्न नहीं कर पाते हैं और वो अपना जो टाइम है वो वेस्ट करते हैं. सम अनप्रोफेशनल और नॉन स्टैंडर्ड एजुकेशनल सिस्टम may cause the wastage of time and money of the students, which lead to the disappointment from formal education and argue them to go for non-formal education. कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ जो टीचर्स होते हैं वो ट्रेंड नहीं होते हैं या प्रोफेशनल नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि बच्चों को उतना अच्छा नहीं दे पाते हैं जितना अच्छा उन बच्चों को नॉलेज देना चाहिए. उन बच्चों को जितना अच्छे से सिखाना चाहिए उतना अच्छे से वो नहीं सिखा पाते हैं, तो फिर जो बच्चा है वो डिसअपॉइंट हो जाता है और फिर वो टीचर्स उसको बोलते हैं कि आप फॉर्मल एजुकेशन छोड़ करके नॉन फॉर्मल एजुकेशन में जा सकते हैं. यानी कि जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मान लो हमारे पास कोई स्टूडेंट है, जैसे 9th क्लास का कोई बच्चा है. 9th क्लास में मोस्टली जो लोकल क्लास होती है तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जिनको कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता है. जैसे 8th तक तो बच्चे पास हो जाते हैं क्योंकि हमारे राइट टू एजुकेशन के अंदर जो बच्चों को फेल करने का नियम नहीं, लेकिन 9th तक तो जो बच्चा आता है तो 9th तो लोकल एग्जाम होते हैं और 9th के बाद में जो है 10th बोर्ड क्लास आती है. तो वहां पर क्या होता है कि जब बच्चों को लिखना या पढ़ना नहीं आ रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं आता है, तो वो बच्चे 9th क्लास में फेल हो जाते हैं. जब वो बच्चे फेल हो जाते हैं तो उन बच्चों को ये सजेस्ट किया जाता है कि आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन में चले जाइए, यानी कि आप जो है ओपन से 10th क्लास का फॉर्म भर दीजिए, वहाँ पर आप इजीली पास हो जाओगे, या फिर ऐसे जो भी ओपन से होने वाली जो एजुकेशन है उसकी तरफ उन बच्चों को मोड़ दिया जाता है. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है. कॉस्टली एंड रिजिड एजुकेशन एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ लर्निंग. और ये जो एजुकेशन सिस्टम है कॉस्टली भी होता है और रिजिड भी होता है. रिजिड कैसे होता है? क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें फिक्स्ड होती है, इसके अंदर यूं नहीं है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है. ये रिजिड सिस्टम होता है और उसको हमें फॉलो करना होता है. नेक्स्ट है इनफॉर्मल एजुकेशन. इनफॉर्मल एजुकेशन में भी ए पेरेंट टीचिंग ए चाइल्ड हाउ टू प्रिपेयर ए मील और राइड ए बाइसिकल, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन. इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब ये होता है कि जो हम कहीं पर भी सीख सकते हैं, यानी कि इसके लिए हमें फिक्स करिकुलम की जरूरत नहीं है, फिक्स कोई स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है, कोई हमें इसमें प्रोफेशनल ट्रेंड टीचर्स की जरूरत नहीं है. ये हम कहीं पर भी सीख सकते हैं और किसी भी उम्र में सीख सकते हैं. उसको हम क्या कहेंगे? इनफॉर्मल एजुकेशन कहेंगे. पीपल कैन also get an informal education by reading many books from a library or educational website. हम जो है इनफॉर्मल एजुकेशन जो लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी अलग अलग बुक्स होती है उनको पढ़ के भी ले सकते हैं. इसके साथ ही साथ हम एजुकेशनल वेबसाइट से भी जानकारी ले सकते हैं. इनफॉर्मल एजुकेशन इज व्हेन you are not studying in a school and do not use any particular learning method. और इसके अंदर जो स्टडी होती है उसके अंदर हमें पर्टिकुलर स्कूल के अंदर नहीं जाना होता है और ना ही हमारे पास कोई पर्टिकुलर लर्निंग मेथड होता है. इन दिस टाइप ऑफ एजुकेशन कॉन्शियस एफर्ट्स आर नॉट इन्वॉल्व. इसके अंदर जो कॉन्शियस एफर्ट्स है वो भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं. इट इज नीदर प्री प्लान नॉट डेलिब्रेट. और ना ही ये प्री प्लान होती है और ना ही ये डेलिब्रेट एजुकेशन होती है.
इट मे बी लर्न एट सम मार्केट प्लेस, होटल और एट होम। ये ऐसी एजुकेशन होती है जिसमें कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है। ये हम मार्केट जा रहे हैं, मार्केट में हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिल सकती है। हम किसी होटल में जा रहे हैं, वहाँ मिल सकती है। घर पे मिल सकती है। लाइब्रेरी में गए, वहाँ पर हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो इस तरह से जो है ये एजुकेशन कोई फिक्स इसका पैटर्न नहीं होता है। अनलाइक फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन इज नॉट इम्पार्टेड बाय एन इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल और कॉलेज। जिस तरह से फॉर्मल एजुकेशन के अंदर स्कूल और कॉलेज होते हैं, उस तरह का इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर कुछ भी नहीं होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज नॉट गिवन अकॉर्डिंग टू एनी फिक्स टाइम टेबल। और इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर कोई फिक्स टाइम टेबल भी नहीं होता है। देयर इज नॉट सेट करिकुलम रिक्वायर्ड, ना ही यहाँ पर कोई फिक्स्ड करिकुलम होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड एक्चुअली लिविंग इन द फैमिली और कम्युनिटी। जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है वो हमारे एक्सपीरियंसेस से आती है, और ये हमें एक्चुअली फैमिली के अंदर और कम्युनिटी के अंदर किस तरह से रहना है वो चीज़ सिखाती है। यानी कि हम फैमिली के अंदर किस तरह से रहना है, हमें कम्युनिटी में किस तरह से रहना है, हमारी सोसाइटी में किस तरह से रहना है, हमें मार्केट की जो अगर अपन बात करें कंज्यूमर एजुकेशन की, जो कंज्यूमर एजुकेशन होती है उसका हमें कितना नॉलेज है, या फिर हमें हमारी जो जीवनचर्या जो है उसको चलाने के लिए जिन जिन स्किल्स की, जिन नॉलेज की जरूरत होती है वो हमें कितनी नॉलेज है। तो ये सारी जो नॉलेज है वो इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आती है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, टीचिंग द चाइल्ड सम बेसिक्स सच एज न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। जैसे कि बच्चों को छोटा मोटा हिसाब करना सिखा दिया, तो वो क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन है। यानी कि बच्चे के आगे लाइफ में काम आएगी। अगर कहीं भी बच्चा मार्केट जाएगा, कोई सामान खरीदेगा, तो वो हिसाब कर सके बेसिक, बस उसको इतना सिखा दिया, तो वो क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन है। समवन लर्निंग हिज और हर मदर टंग। अगर कोई बच्चा है, जब बच्चे का बर्थ होता है उस टाइम बच्चे में किसी तरह का कोई उसको ना लैंग्वेज उसको आती है, ना उसका वो कोई चीज़ों को पहचानता है, ना वो बोल पाता है, ना पढ़ पाता है। तो जब अपन बच्चे को बोलना सिखा रहे हैं तो वो भी क्या है, एक इनफॉर्मल एजुकेशन है। यानी कि ये फैमिली मेंबर्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा, जिनसे भी हम मिलते हैं उनके द्वारा जो चीज़ें हमें सीखने को मिलती है वो इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आती है। स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ लर्निंग, इफ ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए बैंक लर्न अबाउट ओपनिंग एंड मेंटेनिंग द अकाउंट एट द बैंक फ्रॉम समवन। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर एक पर्सन है, वो बैंक में एक लाइन लगी हुई है उसमें खड़ा है और उसको अपना अकाउंट ओपन करवाना है और किस तरह से अकाउंट मेंटेन करना है, तो वो उसके बारे में किसी दूसरे पर्सन से पूछ रहा है और उसने वो चीज़ सीख ली, तो वो क्या है, कि इनफॉर्मल एजुकेशन है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बाउंड्री वॉल्स। ये इसकी कोई किसी तरह की कोई बाउंड्री वॉल्स नहीं होती है। इट हैज़ नो डेफिनेट सिलेबस, इसका कोई डेफिनेट सिलेबस नहीं होता है। इट इज़ नॉट प्री प्लान्ड एंड हैज़ नो टाइम टेबल। ये सारी चीज़ें हम इसकी डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। इसका कोई प्री प्लान्ड नहीं होती है ये, ना इसका कोई टाइम टेबल होता है, ना ही इसमें हमें फीस पे करनी होती है। नो फीस आर रिक्वायर्ड एज वी गेट इनफॉर्मल एजुकेशन थ्रू डेली एक्सपीरियंसेस एंड बाय लर्निंग न्यू थिंग्स। हमें नई नई चीज़ें सीखने के लिए या डेली एक्सपीरियंसेस के लिए कोई फीस नहीं देनी होती है। जैसे हमारी मदर ने हमें कोई चीज़ सिखा दी है, तो वो क्या है, एक इनफॉर्मल एजुकेशन है, उसके लिए हमने कोई फीस पे नहीं की है, लेकिन ये हमारे डेली एक्सपीरियंसेस से वो चीज़ें हम सीख रहे हैं। इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इन ए नेचुरल वे। और ये जो इनफॉर्मल एजुकेशन है ये लाइफ लॉन्ग चलती है, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर के जब इंसान की डेथ होती है तब तक वो हर स्टेजेज में कुछ न कुछ सीखता रहता है, अपने एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के लोगों से, और जहाँ पर भी वो रहता है वहाँ पर कहीं भी। द सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज आर नॉट इन्वॉल्व एंड वन हैज नो स्ट्रेस फॉर लर्निंग द न्यू थिंग्स। और यहाँ पर ना ही कोई सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, ना ही कोई डिग्री दी जाती है, और ना ही कोई स्ट्रेस दिया जाता है कि आपको ये सीखना ही पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट है तो आप सीख सकते हैं। You can get from any source such as media, life experiences, friends, family, etc. तो ये जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है ये हम किससे सीख सकते हैं, ये हम मीडिया से, लाइफ एक्सपीरियंस से, हमारे फ्रेंड से, फैमिली से, कहीं से भी सीख सकते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, मोर नेचुरली लर्निंग प्रोसेस एज यू कैन लर्न एट एनीवेयर एंड एट एनी टाइम फ्रॉम योर डेली एक्सपीरियंसेस। ये
नेचुरली लर्निंग प्रोसेस है। इसके अंदर आप कहीं पर भी और किसी भी समय जो है वो सीख सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज लाइक इंडिविजुअल एंड पर्सनल research on a topic of interest for themselves by utilizing books, library, social medias, internet और getting assistance from informal trainers। और इसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व है जो कि अपने पर्सनल रिसर्च पे या पर्सनल इंटरेस्ट पे डिपेंड होती है, जैसे कि जो बुक्स है उनका यूटिलाइजेशन करना, लाइब्रेरीज है, जो सोशल मीडियाज है, इंटरनेट है, या ऐसे जो इनफॉर्मल ट्रेनर्स है उनके द्वारा कुछ चीज़ें सीखना, वो हमारे इंटरेस्ट पे डेवलप करती है। अगर हमारा इंटरेस्ट है तो हम ये सीख सकते हैं। यूटिलाइजेज ए वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, हम अलग अलग टेक्निक्स सीख सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। नो स्पेसिफिक टाइम स्पेन, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक टाइम स्पेन नहीं होता है, कोई टाइम पीरियड नहीं होता है इसमें। लेस कॉस्टली एंड टाइम एफिशिएंट लर्निंग प्रोसेस, और ये कम कॉस्टली होती है और टाइम एफिशिएंट होती है, यानी कि जब हमें टाइम हो हम हमारे टाइम के अकॉर्डिंग ये जो एजुकेशन है वो सीख सकते हैं। नो नीड to hire expert, as most of the professionals may be willing to share their precious knowledge with students or publish through social media and the internet। और इसके अंदर हमें किसी हायर एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती है कि हम उसको हायर करें, यानी कि हमें इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं चाहिए होता है। हम विलिंगली जो ये नॉलेज देना चाहते हैं स्टूडेंट को, उनके द्वारा हम ये नॉलेज ले सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया से और इंटरनेट से भी हम जो एजुकेशन है इनफॉर्मल वो ले सकते हैं। Learners can be picked up the requisite information from books, TV, radio and conversation with their friends, family members। और जो लर्नर्स है वो नई नई इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हैं? बुक्स के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो, इंटरनेट, या हम बात करते हैं किसी के साथ, कोई डिस्कशन करते हैं, किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो भी हम उस चीज़ के बारे में सीख रहे हैं। डिसएडवांटेज, information acquired from the internet, social media, TV, radio and conversation with friends or family members may lead to the disinformation। यानी कि कई बार क्या होता है कि जो हम मीडिया के द्वारा या फ्रेंड्स या फैमिलीज मेंबर के द्वारा जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो कई बार वो इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। 100% वो इंफॉर्मेशन सही हो ये कोई जरूरी नहीं है, यानी कि ऑथेंटिसिटी कम होती है। यूटिलाइज टेक्निक्स में नॉट बी अप्रोप्रिएट, और जो टेक्निक्स का यूटिलाइजेशन है जरूरी नहीं कि वो अप्रोप्रिएट हो। नो प्रॉपर शेड्यूल और टाइम स्पेन, इसके अंदर कोई प्रॉपर शेड्यूल और टाइम स्पेन नहीं होता है। अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स विच सिंपली द वेस्टेज ऑफ टाइम, और टाइम वेस्टेज ज़्यादा होता है और इसके रिजल्ट्स जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, यानी कि इनका कोई निश्चित जो रिजल्ट्स है वो नहीं होती। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लर्नर, जो लर्नर है उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन, एटीट्यूड एंड गुड हैबिट्स, और अच्छी हैबिट्स और एटीट्यूड और डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि इसके अंदर कोई टाइम स्पेन नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं है, तो जो लर्नर है वो भी एक लेजी टाइप का हो जाता है, उसमें जो डिसिप्लिन है वो कम देखने को मिलता है। फिर है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इंक्लूड्स एडल्ट बेसिक एजुकेशन, एडल्ट लिटरेसी एजुकेशन और स्कूल इक्विवेलेंसी प्रिपरेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो एडल्ट एजुकेशन होती है, यानी कि एडल्ट लोगों को दी जाने वाली एजुकेशन होती है। इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन समवन कैन लर्न लिटरेसी, अदर बेसिक स्किल्स और जॉब स्किल्स। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर जो पर्टिकुलर है, जो कभी स्कूल नहीं गया हो तो उसको लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। इसके अलावा कुछ बेसिक स्किल्स और कुछ जॉब स्किल्स सिखाई जाती है ताकि वो अपना जीवन यापन इजीली कर सके। होम एजुकेशन, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, जैसे कि प्रोग्राम लर्निंग है, डिस्टेंस लर्निंग है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस है, इस तरह की जो एजुकेशन है वो इसमें दी जाती है, यानी कि होम एजुकेशन दी जाती है, कंप्यूटर के द्वारा एजुकेशन दी जाती है, या फिर प्रोग्राम प्लान किए जाते हैं उनके द्वारा एजुकेशन दी जाती है, वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज इम्पार्टेड कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली एंड सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंटेड। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है ये सिस्टमेटिक होती है, यानी कि प्री प्लान होती है, इसमें पहले प्लानिंग की जाती है जो भी लर्नर होते हैं उनकी नीड को देखते हुए। इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर ए होमोजेनस ग्रुप, और ये जो एजुकेशन है वो होमोजेनस ग्रुप के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन शुड बी
प्रोग्राम टू सर्व द नीड्स ऑफ द आइडेंटिफाइड ग्रुप। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो आइडेंटिफाइड ग्रुप है उसके लिए प्लान की जाती है। जैसे मान लो हमने एक ऐसा ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया जिसकी कोई पर्टिकुलर नीड है, और उस पर्टिकुलर नीड के लिए हम एक प्रोग्राम प्लान करेंगे और हम उन लोगों से बात करेंगे कि वो लोग कब फ्री है। जब वो लोग फ्री होंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम उन लोगों को उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग जो शिक्षा देंगे उसको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। दिस विल नेसेसिटेट फ्लेक्सिबिलिटी इन द डिजाइन ऑफ द करिकुलम एंड द स्कीम ऑफ एजुकेशन। और इसके अंदर जो है जो हम करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं, जो हम उनको सिखाना चाह रहे हैं, जो उनकी नीड है उन नीड के अकॉर्डिंग हम जो उनको सिखाना चाह रहे हैं वो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम उसमें उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर सके। और जो इवेल्युएशन का सिस्टम है वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल, बॉय स्काउट्स एंड गर्ल्स गाइड्स डेवलप सम स्पोर्ट्स प्रोग्राम सच एज स्विमिंग। जैसे कि अंडर नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जैसे जो स्काउट्स और गाइड्स होते हैं अगर वो कोई स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जैसे कि स्विमिंग, बच्चों को स्विमिंग सिखा रहे हैं, तो ये क्या है, एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। फिटनेस प्रोग्राम जो चलाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए वो भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। कम्युनिटी बेस्ड एडल्ट एजुकेशन कोर्सेज, जो कम्युनिटी बेस्ड एडल्ट एजुकेशन कोर्सेज चलाए जाते हैं यानी कि जिसके अंदर जो एडल्ट लोग हैं उनको एजुकेशन दी जाती है वो भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आता है। फ्री कोर्सेज फॉर एडल्ट एजुकेशन डेवलप्ड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एडल्ट एजुकेशन के लिए फ्री कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? The non-formal education is planned and takes place apart from the school system. ये जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ये प्लान होती है और जो स्कूल सिस्टम है कुछ वैसी होती है, लेकिन स्कूल सिस्टम के अंदर जो बच्चा है उसको स्कूल आना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम पर्टिकुलर एक ग्रुप जो है, जैसे मान लो हमें किसी गांव के अंदर लिटरेसी का प्रोग्राम चलाना है तो हम उस गांव के अंदर जाएंगे, उन लोगों से मिलेंगे और फिर उन लोगों का एक ग्रुप जो है वो निश्चित कर लेंगे और उस ग्रुप को हम एक ऐसी कॉमन जगह पे कलेक्ट करेंगे और फिर उनको एजुकेशन देंगे। द टाइम टेबल एंड सिलेबस कैन बी एडजस्टेबल। इसमें जो टाइम टेबल बनाया जाता है, जो सिलेबस बनाया जाता है वो एडजस्टेबल होता है। जो एडल्ट लोग होते हैं उनके नीड के अकॉर्डिंग उसमें हम फेरबदल कर सकते हैं। Unlike theoretical formal education, it is practical and vocational education. और इसके अंदर जो फॉर्मल एजुकेशन में थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन दी जाती है उसकी तरह इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, यानी थ्योरी पे कम ध्यान दिया जाता है। इसमें प्रैक्टिकल और वोकेशनल एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। प्रैक्टिकल एजुकेशन यानी कि उनको करके सिखाया जाता है, जैसे जॉब या जॉब के लिए कोई स्किल सिखाना या ऐसी स्किल सिखाना जिससे वो इंसान जो है वो अपनी लाइफ को आराम से जी सके, कुछ जीविकोपार्जन कर सके। इसके साथ ही साथ वोकेशनल का मतलब ही क्या होता है, व्यवसायिक शिक्षा। तो उनको ऐसी जॉब बेस्ड एजुकेशन दी जाती है जिससे वो अपना जो जीवन यापन है वो इजीली कर सके। नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज नो एज लिमिट। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में कोई एज लिमिट नहीं होती है। फीस और सर्टिफिकेट्स में और मे नॉट बी नेसेसरी, और फीस और सर्टिफिकेट जो है हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इट मे बी फुल टाइम और पार्ट टाइम लर्निंग एंड वन कैन अर्न एंड लर्न टुगेदर। और ये एजुकेशन फुल टाइम भी हो सकती है, पार्ट टाइम भी हो सकती है, और इसके अंदर जो लर्नर है वो लर्न भी कर सकता है और इसके साथ साथ अर्न भी कर सकता है, दोनों काम एक साथ कर सकता है। इट इन्वॉल्व्स लर्निंग ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स, और इसके अंदर प्रोफेशनल स्किल्स जो है वो सिखाई जाती है। एडवांटेज, इसके एडवांटेज क्या क्या है? प्रैक्टिस्ड एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, इसके अंदर जो है वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है और प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नेचुरली ग्रोइंग माइंड्स दे डू नॉट वेट फॉर द सिस्टम टू अमेंड, और इसके अंदर जो माइंड है वो नेचुरली ग्रो कैसे करता है उस पे ज़्यादा बल दिया जाता है। लिटरेसी विद स्किलफुलनेस ग्रोथ इन विच सेल्फ लर्निंग इज अप्रिशिएटेड, और इसके अंदर सेल्फ लर्निंग को अप्रिशिएट किया जाता है, यानी कि अपने आप, क्योंकि एडल्ट एजुकेशन है तो एडल्ट जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो सेल्फ लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन एज करिकुलम एंड टाइम, एज में कोई, इसमें एज की कोई बंदिश नहीं है, फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि किसी भी एज ग्रुप का इसको ले सकता है। करिकुलम कोई एकदम रिजिड करिकुलम नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है।
जो लर्नर होते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस हो सकते हैं। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, जब आप फ्री हो उसके अकॉर्डिंग आपको एजुकेशन दी जा सकती है। ओपन एंडेड एजुकेशनल सिस्टम इन विच बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, और इसके अंदर पब्लिक सेक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है और प्राइवेट सेक्टर। बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं। गांव में जो स्लम एरियाज होते हैं उनमें, जो ऐसे लोग जो रिमोट एरियाज में रहते हैं जिन तक बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, उन ऐसे एरियाज में जो है वो एनजीओज के द्वारा इस तरह के प्रोग्राम्स जो है वो चलाए जाते हैं जिनके द्वारा उनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। नो नीड टू कंडक्ट रेगुलर एग्जाम, इसके अंदर रेगुलर एग्जाम कंडक्ट करवाना जरूरी नहीं है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड आर नॉट एसेंशियल टू बी अवॉर्डेड, इसके अंदर जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट या अवार्ड देना भी कोई जरूरी नहीं है, दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज क्या है? अटेंडेंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज अनस्टडी, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स है उनकी अटेंडेंस रेगुलर नहीं रहती है। समटाइम्स इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, कई बार ये वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है। नो नीड टू कंडक्ट द एग्जाम ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि इसमें जो रेगुलर बेसिस पे एग्जाम नहीं होते हैं इसलिए लोग जो है वो इसको ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेते हैं। बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स आर क्रूशियल टू लर्न, और इसके अंदर जो बेसिक रीडिंग और राइटिंग स्किल्स है उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नो प्रोफेशनल एंड ट्रेन टीचर्स, इसके अंदर कोई प्रोफेशनल और ट्रेन टीचर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स में नॉट एंजॉय फुल कॉन्फिडेंस एज द रेगुलर स्टूडेंट्स एंजॉय, जिस तरह से जो रेगुलर स्टूडेंट जो फॉर्मल एजुकेशन में जो फुल कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं, ऐसा इसमें देखने को नहीं मिलता है। सम इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड फेक सर्टिफिकेशन थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग, और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं और उनके माध्यम से वो फेक सर्टिफिकेट्स भी देते हैं, उनका मेन मोटिव अर्निंग होता है। तो ये थी आपकी एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। इसका क्वेश्चन आपके ऐसे आ सकता है कि फॉर्मल एजुकेशन क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मतलब जैसे अलग अलग एजुकेशन का पूछा जा सकता है, फॉर्मल का, इनफॉर्मल का, नॉन फॉर्मल का। या फिर कंपैरिजन में क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है उनमें क्या डिफरेंस है, तो आपको वो डिफरेंस जो है वो शो करना है। तो इस तरह से जो इसका क्वेश्चन है वो आ सकता है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उससे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी आपको, जितने भी मैक्सिमम टॉपिक हो सकते हैं वो इस चैनल के माध्यम से आपको करवा दिए जाएंगे। आपके एग्जाम का टाइम बहुत कम बचा है, तो मेरी तरफ से पूरी 100% कोशिश यही रहेगी कि आपको मैक्सिमम चीज़ें जो है वो दे सकूँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।